नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, गोचरीय ग्रहों की आपके साथ बातें साझी करता रहता हूं। साथ में प्रयास करता हूं कि आपको पंचांग के माध्यम से मिलने वाले अच्छे दिन, किसी त्योहार के विषय में ज्ञान करवाया जाए या किसी ऐसे दिन के बारे में ज्ञान करवाया जाए जिस दिन की पाठ का, पूजा का महत्व है। जितने भी भारतीय त्योहार आते हैं वो केवल नए नए कपड़े पहनने, पटाखे चलाने, दीपमाला करने, मिठाइयाँ बांटने का सिस्टम नहीं होता। उसके पीछे जो राज है, जो सीक्रेट बात है, जो गुप्त बात है, वो ये है कि हम ऐसे सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मत्था टेकते हैं, हमारे जीवन में सफलता आती है उससे। इस बात को अवश्य ही समझ लेना चाहिए। तभी मैं आपको कहता हूँ कि जो लोग ये बात कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, हम भगवान को मानते हैं, वो कृपया थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, राहु, केतु, शनिचर, ये 9 ग्रह जो हैं ईश्वर के 9 नियम हैं। इन 9 ग्रहों के कारक सिस्टम होते हैं। जैसे चंद्रमा को मन कहा गया है, सूर्य को आत्मा कहा गया है, गुरु को बड़प्पन कहा गया है, बुध को बुद्धि कहा गया है, शनि को कर्म कहा गया है, मंगल को एनर्जी और शक्ति कहा गया है। राहु और केतु का भी इतना बढ़िया रोल होता है जीवन में। अगर हम इस राहु और केतु को साध लें तो हमारी विल पावर बहुत अधिक मजबूत हो जाती है। तो ये जो 9 ग्रह हैं, ये तो जीवन जीने का भगवान द्वारा बताया गया एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम को आप एक एक्सपर्ट के माध्यम से जान सकते हैं, जिसको ब्राह्मण कहा गया है वेदों में। ज्योतिष की कहानी को ही आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भृगु महाराज ने भगवान विष्णु की छाती के ऊपर प्रहार कर दिया था, अपने चरणों से पैर मार दिया था। तो माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को, भृगु को ये श्राप दे दिया कि तुमने मेरे सोते हुए पति देव की छाती के ऊपर पैर मारा है, चरण का प्रहार किया है, जाओ आज के बाद लक्ष्मी ब्राह्मण के पास नहीं जाएगी। तो भृगु महाराज ने भगवान विष्णु से प्रार्थनाएं की कि हे प्रभु, मैं तो आपकी लीला का एक पात्र हूँ, आपने जो कहा वो मैंने किया। अब उसकी सजा यह मिल रही है कि ब्राह्मण का कुल वंश भूखा मरेगा। माँ लक्ष्मी रूठ गई है, बोलिए क्या कीजिएगा। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों ने एक मिलकर फैसला किया और ब्राह्मण को यह निर्देश दिया कि जाइए, आप ऐसे संस्कारों की रचना कीजिए जो हमारे जीवन में काम आएंगे, जो लोगों को मृत्यु लोक में काम आएंगे, जिसमें उन्हें सफलता और असफलता के विषय में ज्ञान दिलवाया जाएगा। आप ऐसे वेदों की रचना कर दीजिए जिनको पढ़कर, जानकर ऐसी जानकारियां मिलें कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों की तरफ या सफलता की तरफ कैसे जा सकते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा भृगु महाराज को निर्देश मिल गया। और ये भी कहा गया कि जहां पर ब्राह्मण की ये विद्या शुभ रूप से, शुद्ध रूप से फैली, जहां पर ये ब्राह्मण की विद्या पहुंची, जहां पर ब्राह्मण की इस विद्या ने किसी की सहायता की, वहां पर लक्ष्मी बाध्य होकर आएगी। ये अगर आप वैदिक घटनाओं में या वैदिक कहानी भी अगर कह लें, कथा भी कह लें, पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो आपको सब ये कथाएं मिलेंगी। हम सब उसी कथाओं का हिस्सा हैं। अगर आप उन सब बातों को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ। हम सब उन्हीं कथाओं का एक हिस्सा है। तो भृगु महाराज ने अपने कुल के, अपने वंशजों के, अपने चाहे आप कह दें सहयोगियों से या रिश्तेदारों से मिलकर, 18 ऋषि मुनि थे ब्राह्मण, उन्होंने मिलजुल कर वेदों की रचनाएं की।
शास्त्रों की रचनाएं की, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है मंत्रों की रचनाएं की, गायत्री मंत्र लिखा गया, गौ माता की पूजा के क्या लाभ हैं ये बताए गए। वेदों की माता गायत्री है, 4 जो वेद हैं उनकी माता गायत्री है, और गायत्री कामधेनु गौ से प्रकट हुई थी, तो गायत्री की माता गौ है। इसका मतलब अगर हम सनातनी हैं, अगर हम वेदों में या ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हम गायत्री माता में विश्वास रखते हैं। अगर हम वेदों में या ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हम गौ माता के द्वारा सबक सिखाए हुए हैं, क्योंकि सर्वप्रथम माँ गौ है, गौ से गायत्री है, गायत्री से फिर ये ज्ञान की गंगा बहती है जिसे 4 वेद हैं। इन 4 वेदों का एक अंग है ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों का चक्षु कहा गया है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो इस सिस्टम को समझो, जो मैं आपको जानकारियां देना चाहता हूं, ये वैदिक एक हिस्सा है। इसमें कोई भी जब आपको उपाय करवाए जाते हैं तो इस ट्रैक को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा कोई शुभ ग्रह अशुभ में परिवर्तित ना हो जाए या अशुभ ग्रह हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। क्योंकि जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये एक वैदिक विधि है। इसमें सभी ग्रहों को एक साथ हावी नहीं किया जाता, इसमें सभी ग्रहों को एक साथ अपने से दूर नहीं किया जाता, या जल प्रवाह कर दो, तांबे की गागर में मूंगी साबत डाल दो, 8-8 किलो काले माँ जल प्रवाह कर दो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वैदिक ज्योतिष में, क्योंकि ये सिस्टम लाल किताब का है। लाल किताब नामक जो ग्रंथ है वो तो ये भी कह देगा कि प्यासे को पानी मत पिलाओ, तुम्हारा चंद्रमा ऐसा है या वैसा है। वो बहुत खराब बात है। प्यासे को पानी मत पिलाओ, घर में मंदिर मत रखो, पूजा पाठ मत करो, और सादा पानी मत पियो, मदिरा पियो। ये लाल किताब सिखाती है हमें, जिसका ज्योतिष के साथ कोई लिंक नहीं है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि तांत्रिक विद्या का सिस्टम है जिसे आप लाल किताब कहते हैं। ये जो उपाय होते हैं कि प्यासे को पानी मत पिलाओ और सादा पानी मत पियो, मदिरा पी सकते हैं, घर से मंदिर बाहर निकाल दो, ऐसे उपाय जीवन में बर्बादी पैदा करते हैं, इनसे बचना पड़ेगा। और कुछ वैदिक उपाय ऐसे हैं, जो लोग वैदिक ज्योतिष का नाम ले लेकर ज्योतिष करते हैं और वैदिक उपाय भी ऐसे करवा देते हैं कि जो ग्रह हमें अशुभ फल दे रहा है उसके प्रभाव को कम करने के लिए जैसे दान करना होता है, उसे देवी देवता को नहीं अर्पित किया जाता। बात को समझ लीजिए। मैं कह दूं कि हनुमान जी को लाल सिंदूर का चोला चढ़ाइए, किसी ऐसे शख्स को कह दूं जिसके लिए मंगल एक बाधाकारी और विनाशकारी और विरोधी ग्रह हो, शत्रु ग्रह हो। जैसे मान लीजिए अब मिथुन या कन्या लगन है, बुध के लगन है, जिनके लिए मंगल एक विरोधी ग्रह माना जाता है। आपको मैं कभी नहीं कहूँगा कि बजरंगबली को लाल लेप कीजिए, क्योंकि अगर आपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आप स्वयं ही फेल हो जाएंगे। आपको मंगल ग्रह की चीज़ें निर्धन को डोनेट करने के लिए कहा जाएगा, दान करने के लिए कहा जाएगा, ताकि मंगल का प्रभाव कम हो, और बुध का प्रभाव जगाने के लिए दुर्गा माँ की भक्ति करने के लिए कहा जाएगा, जो वैदिक सिस्टम है। तो कुछ लोग वैदिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं लेकिन उपाय गलत करवा रहे हैं। जब हम स्टोन थेरेपी में जाते हैं, कभी भी अपने शरीर के ऊपर अपने योगकारी, जिसे लग्नेश, पंचमेश और नवमेश कहते हैं, उनके अलावा रतन नहीं धारण किए जाते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि 9 रतन इकट्ठे ही पहन लेते हैं। जब आपने राहु का भी पहन लेना है, केतु का भी पहन लेना है, अगर आप देव लगन है तो दैत्य लगन के भी ग्रह पहन लेने हैं, तो फिर ज्योतिषी से पूछने की क्या जरूरत है। अगर आपने नवरत्न नामक टाइम बॉम्ब गले में पहनना है तो फिर बीच में ज्योतिषी को लाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमारा कोई रोल नहीं है। फिर से समझ लीजिए इस बात को। अगर आप मान लीजिए मेष लगन है, बुध आपके लिए शत्रु है, बुध ग्रह, शुक्र आपके लिए मारक है, शनि इनका मित्र है, उसकी स्थिति देखी जाती है। तो अगर मेष लगन वालों ने नीलम, पन्ना, हीरा ट्राई करने के लिए भी पहन लिया,
या नवरत्न पेंडल में लगाकर पहन लिया, तो समझ लीजिए आप फिर वो काम कर रहे हैं कि जो दवाई हाथ में आई, पेट दर्द हो रहा है, ये गोली आई लाल वाली, लाल भी खा ली, हरी आई हरी भी खा ली, काली आई काली भी खा ली, और किडनी तो फेल होगी। फिर तो किडनी फेल होगी एक दिन, जब आप सारे तरह के स्टीरॉइड्स अंदर ले जा रहे हैं। तो ध्यान रखें, रतन पहनते समय हमें अपनी त्रिकोण पहननी चाहिए, जिसमें सेहत यानी कि लगन, पंचम यानी कि संतान गृहस्थी का सुख, नवम यानी कि किस्मत। इस त्रिकोण को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। इस त्रिकोण को ही लक्ष्मी, सरस्वती और कालिका कहा जाता है। इस त्रिकोण को ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये साइंस भी इसी में से निकली है। आपको किसी दिन समय मिला तो सारी बातों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो ये जो जितनी जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं कि शुभ ग्रह क्या हैं, अशुभ ग्रह क्या हैं, इनके कैसे उपाय करने हैं, कैसे इनको अपने से दूर करना है, कैसे इनको अपने ऊपर इनका प्रभाव बढ़ाना है, कौन से दिन अच्छे आ जाते हैं, किस दिन किस ग्रह की पूजा हो सकती है, कौन सा पक्ष अच्छा है, शुक्ल पक्ष अच्छा है या कृष्ण पक्ष अच्छा है। शुक्ल पक्ष जो है शुभ काम करने के लिए अच्छा होता है, अंधेर पक्ष जो है वो बुरे ग्रहों की शांति के लिए अच्छा होता है। ये सारी जानकारियाँ ब्राह्मण के माध्यम से, गुरु के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो इसीलिए इन चैनल्स के माध्यम से आपको या सोशल नेटवर्क के माध्यम से आपको ये सारी जानकारियां मैं देने का प्रयास करता रहता हूं कि ईश्वर के साथ जुड़ने का बढ़िया माध्यम ज्योतिष है। ज्योतिष में अगर आप कहेंगे ना कि मेरे भाई के साथ बनती नहीं है, तो वो कहेगा भाई मंगल को ठीक कर लो, वो कहेगा बहन के साथ नहीं बनती, वो कहेगा बुध को ठीक कर लो। अब इनको ठीक कराने के लिए आपको मैं कचहरी तो थोड़ी भेजूंगा, मैं कहूँगा हनुमान जी को मत्था टेकिए, बुध को ठीक कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। कोई कहेगा मेरी माता से बनती नहीं, मैं कहूँगा चंद्रमा को ठीक कीजिए। अब चंद्रमा ठीक कराने के लिए किसी निर्धन बुढ़िया की सेवा करवाई जाएगी। मैं ये थोड़ी कहूँगा तेरी माता से नहीं बनती, चल फिर उसको नोटिस भेज दे। नो। कोई कहता है मेरी पिता से नहीं बनती, मैं कहता हूँ पीपल की सेवा किया करो, बुजुर्गों से बननी शुरू हो जाएगी। ज्योतिष जो है वो हमारे पौराणिक संस्कारों के साथ हमें जोड़ता है, हमारे धर्म के साथ जोड़ता है, हमें मंदिर और गुरुद्वारे में जाने में बाध्य कर देता है, हमें अंग संग रखता है अपने शुभ ग्रहों के सुरक्षा चक्र में। अगर हम आपको स्टोन्स रतन भी पहनाते हैं तो आपको त्रिशक्ति में बांध देते हैं कि जाइए अब आज के बाद अगर आप इन ग्रहों को बढ़ाते रहेंगे तो सेफ हो जाएंगे। इन सारी बातों की जानकारी बड़ी ज़रूरी है। ये सारी जानकारी आप अपने गुरुजनों से, कुल पुरोहित से, ब्राह्मण से ले सकते हैं। अगर आप मुझसे ये जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर डायल करके आप मुझसे मिलने की विधि, या अगर आप विदेशों में ये मेरा कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये सारे उपाय करवाने की विधि, या जो भी हम यंत्र या रतन, या जैसे हम माँ लक्ष्मी का आसन में आप मुझसे मिलने की विधि, या अगर आप विदेशों में ये मेरा कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये सारे उपाय करवाने की विधि, या जो भी हम यंत्र या रतन, या जैसे हम माँ लक्ष्मी का आसन मैंने सबको प्रदान किया है, या कच्छप श्री यंत्र मैंने सबको प्रदान किए हैं, ये सारी जानकारियाँ कैसे प्राप्ति करनी है आपने, इस कॉल के माध्यम से आप कर सकते हैं, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इन सब जानकारियों को संजो लीजिए बस, ताकि आप फिर आगे अपने बच्चों को भी गाइड कर सकें। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और हमारा धर्म जिंदा रहेगा, तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जब हम उल्टी सीधी बातें करेंगे, मैं नहीं मानता ग्रहों को, इनसे क्या होता है, भैया ये सब कुछ इनसे ही होता है, भगवान के बनाए हुए ये नियम है। जब तक हम इन नियमों का पालन करेंगे हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। बस ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये सब जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप मुझसे मिल भी सकते हैं, फ़ोन नंबर आपके सामने हैं, आप मेरे साथ संपर्क करने की विधि जान सकते हैं। बस इन बातों को याद रखिए। और 6 दिसंबर काल भैरव अष्टमी है। जिन जिनकी जन्म पत्रियों में कोई राहु, केतु, शनि, पितृदोष, सर्पदोष, 7.5 ढैया, किसी भी प्रकार से आपको अशुभ ग्रस्त आ रहे हैं, तो 6 दिसंबर से पहले पहले आप संपर्क करके अपने लिए पाठ, पूजा, उपाय का आयोजन करवा सकते हैं। यही जानकारी देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। नमस्कार।